हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में मैं आप सबों से चैप्टर 1 के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों, क्वेश्चन जो है अब आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि गांधीवादी अवधारणा के अर्थ एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, अथवा गांधीवादी अवधारणा क्या है, इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। गांधीवादी अवधारणा समझने से पहले आप लोग को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये गांधीवादी अवधारणा में ये गांधी कौन है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गांधी यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। गांधी शब्द से हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी को संबोधित यहाँ पर किया गया है। आप लोग गांधी जी के बारे में काफी अच्छे से जानते होंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और फिर ये जो गांधी जी थे, ये हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रचारक थे। ऐसी सभी बातें आप लोग जानते होंगे। और गांधी जी को अहिंसा में विश्वास था। आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी जो है अहिंसा में विश्वास रखते थे। उसके पीछे का कारण ये था कि वे सोचते थे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। हिंसा का मतलब हो गया लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, फिर मार काट ना हो। ये सभी बातों में जो है गांधी जी विश्वास रखते थे। और इसीलिए वे जो है अहिंसा के पथ को अपनाते थे। और उनका कहना था कि सभी अहिंसा के पथ पर चले। तो उन्होंने जो जो अवधारणाएं दी, वे जिन जिन उपदेशों को लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहते थे, वही सारे उपदेश जो है गांधीवादी अवधारणा के रूप में उभर कर हमारे भारतवर्ष में लोगों के सामने आया। तो अभी इसी गांधीवादी अवधारणा के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गांधीवादी अवधारणा मूल रूप से क्या थी। तो मूल रूप से गांधीवादी अवधारणा जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के उपदेश थे, या फिर कह सकते हैं कि गांधी जी के कर्म पथ थे। जिस कर्म पथ पर गांधी जी चलना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति इसी कर्म पथ पर चले। तो दोस्तों, अब ज्यादा बहस ना करते हुए सीधे सीधे उत्तर पर आते हैं और उत्तर का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, वास्तविक रूप से गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में किया जाता है। यह सामाजिक यथाशक्ति एवं सत्य को समझने का प्रयास करती है तथा यह एक नए समाज के निर्माण का रास्ता भी साफ करती है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि समाज में जो मौजूद घटनाएं घटती है, उन सभी घटनाओं एवं विषय वस्तुओं के अध्ययन के लिए गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, हर संभव गांधीवादी अवधारणा ये प्रयास करती है कि किस प्रकार से समाज में मौजूद सत्य को समझा जाए। और गांधीवादी अवधारणा ये चाहती है कि किस तरह से नए समाज का निर्माण हो एवं किस तरह से नए समाज में लोग मिलजुल कर रहे। और दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांत में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन, नैतिकता तथा राम्य राज्य आदि शामिल हैं। मतलब यहाँ पर यह कहना कि जो भी व्यक्ति गांधीवादी सिद्धांत को मानते हैं, वे हमेशा सत्य के पथ पर चले, अहिंसा के रास्ते को अपनाए, हमेशा सत्य के लिए आग्रह करे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गांधीवादी सिद्धांत का प्रयोग जो है भारतीय समाज में किस लिए होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि गांधीवादी सिद्धांत का प्रयोग भारतीय समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय आदि को समझने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अहिंसा क्या है? तो अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से चोट न पहुंचाना। और अगर हम दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो हम गांधीवादी सिद्धांत को अपनाने के लायक नहीं हैं। हम दूसरे को चोट ना पहुंचाए, वरन खुद को चोट पहुंचा करके किसी भी तरह से समाज में गांधीवादी सिद्धांत को स्थापित कर सके, यही गांधीवादी सिद्धांत का कहना है। और गांधीवादी सिद्धांत का ये भी कहना है कि आज्ञा उल्लंघन के बिना कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो है संपन्न नहीं हो सकती है। और इसी गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर, मतलब ये जो गांधीवादी सिद्धांत है कि बिना आज्ञा के उल्लंघन के कोई भी राजनीतिक गतिविधि संपन्न नहीं हो सकती, इसी के आधार पर भारतीय समाज में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। और गांधीवादी सिद्धांत का या फिर गांधीवादी अवधारणा का ये भी कहना है कि कोई भी प्रजातंत्र इस प्रकार से संरचित होनी चाहिए कि समाज में मौजूद नागरिक जो है कानून एवं संस्थाओं से हर सवाल पूछ सके जो कि उसके मन में जागृत हो रहे हैं, या फिर जो कि हर नागरिक के मन में जागृत हो रहे हैं। वो सभी सवाल जो है कानून एवं संस्थाओं से नागरिक
पूछ सके। और गांधीवादी सिद्धांत का ये कहना है कि अहिंसा का प्रयोग नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और दोस्तों इसी अहिंसा को गांधी जी ने अपने शब्दों में सत्याग्रह का नाम दिया था। और गांधीवादी अवधारणा का अंतिम लक्ष्य है स्वराज की स्थापना करना। और जैसे ही स्वराज स्थापित होगा उसी समय राम राज्य की स्थापना भी हो जाएगी एवं समाज में लोग भाईचारे से रहने लगेंगे, समाज में भाईचारा बढ़ेगी तथा लोग शांति एवं सद्भाव के साथ साथ रह सकेंगे। और गांधीवादी समाज का कहना है कि जैसे ही राम राज्य स्थापित होगा तो राम राज्य एक आदर्श समाज होगा जहां लोग स्वयं कानून बनाएंगे, खुद का शासन चलाएंगे और जहां पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का राज होगा, न कि किसी सरकार का राज होगा। और गांधीवादी सिद्धांत का कहना है कि राम राज्य के स्थापित होने से एक उच्च नागरिक समाज का निर्माण होगा जहां सभी लोग सद्भाव के साथ रहेंगे एवं सद्भावना की भावना को सीखेंगे। और इस प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत का ये भी कहना है कि स्वराज की स्थापना के पश्चात राम राज्य की स्थापना होगी जहां पर ग्राम पंचायत होंगे और ग्राम पंचायत जो है हमेशा राम राज्य के कार्यों की भांति ही काम करेंगे। और ये जो राम राज्य की स्थापना होगी इसकी जो भूमिका है ये न्यूनतम होगी, मतलब बहुत कम होगी, क्योंकि राज्य हमेशा से एक दयनीय संस्था होती है, ऐसा गांधीवादी अवधारणा का मानना है। और दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जब भी कोई स्कॉलर अथवा विद्वान सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य का प्रयोग, राज एवं संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं तो वे इन सभी चीजों के विश्लेषण के लिए गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी स्कॉलर जो है ये मार्क्सवादी अवधारणा या फिर उदारवादी अवधारणा का प्रयोग भी कर लिया करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी जो है ये समझ गए होंगे, इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न के साथ साथ ही इस वीडियो सेशन को मैं अभी समाप्त करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। और अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि इस वीडियो सेशन में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कमी है तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कमी अथवा त्रुटि को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे ताकि इन फ्यूचर में इस प्रकार की कोई गलती दोबारा से न दोहराऊं। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार से जो है वे अपने अपने समय के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि जैसे मैसेज को एडजस्ट कर ले।